कल ही से शुरू है, कल ही से शुरू है। कौन? महाकुंभ प्रयागराज में। अब तीर्थ का नजारा देखते रहिएगा, लगभग 45 दिनों तक चलने वाला। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा। इतने दिनों का कार्यक्रम है। इसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, एक एक तपस्वी आपको नजर आएंगे तीर्थ में। क्या क्या वहां पर ड्रामा होता है आप लोग खुद अपनी नजर से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान प्रायण। फिर कहते हैं अर्जुन, आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम धिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समानम। अर्जुन, वह मनुष्य जो इन 4 कामों में लगा रहता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का, ये काम पशु भी करता है। और यही काम अगर हम लोग भी इसी 4 कामों में लगे रह गए तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अंतर कब आएगा? जब हम अपने अंदर में ज्ञान का उपार्जन करना शुरू कर देंगे। ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जिस ज्ञान से मेरा कल्याण हो, ऐसे ज्ञान का उपार्जन अगर इस शरीर से हमने नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं। और अगर आपको कोई पशु कह दे तो समझिएगा कि बहुत बड़ा बात कह दिया। पशु अगर कोई कह दे, लोग कितना खराब से खराब गाली का प्रयोग करते हैं, वैसा ही एक ये समझिए पशु गाली है। अगर आपको कोई पशु कह दिया, जरा सा इसको घुमा के सोचिएगा। गाय बच्चा देती है, बच्चा देती है ना, बछड़ा बच्चा जी। अब बछड़ा कभी बैल भी बनता है कि नहीं? बछड़ा बैल भी बना। गाय जब फिर पाल खाने के लिए उठेगी तो अपने ही किससे, उसी बछड़ा जो बैल बना है, उसी बछड़ा से बैल से वो पाल भी खा जाएगा। गलत की सही? अगर आपको पशु कह दिया तो आप समझ लीजिए कैसा घिनौना शब्द आपके लिए प्रयोग किया। लेकिन इसका प्रयोग कब होगा? जो व्यक्ति जो है पशु की तरह ही ये 4 कानों में लगा हुआ रहेगा। यही 4 काम, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाता बैल भी है, गाय भी है, भैंस भी है, आप लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। निद्रा, गाय भैंस भी सोती है, हम लोग भी सोते हैं। और निद्रा, भय, उसको भी लाठी दिखाइए, भय, कुत्ता को लाठी दिखाइए, भय भाग जाएगा। रोटी दिखाइए, नजदीक आ जाएगा। हम लोगों को भी भय है, हम लोग खेती नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? बाल बच्चा को पढ़ाएंगे कैसे? बेटी का विवाह करेंगे कैसे? जब तक 2 पैसा आमदनी नहीं होगा, इसी भय से हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो सुंदरदास जी महाराज तो बड़ा सुंदर ही कह दिया, आपने बेटा दिया अच्छा किया, बेटी दिया अच्छा किया, पत्नी दिया अच्छा किया, मनुष्य का शरीर भी दिया अच्छा किया, पर मनुष्य के शरीर में पेट देके सत्यानाश कर दिया। पेट देके सत्यानाश। क्यों? इसी खाने में लगे रहते हैं, खाने में लगे रहते हैं। आहार, निद्रा, भय और क्या मैथुन। गाय भी, भैंस भी,
मैथुन क्रिया करके बाल बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। हम लोग भी बच्चे को जन्म देते हैं, तो पशु में हम में कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। लेकिन यही अंतर कब आएगा? जब यह अंतर कब आएगा? तो कहा जब अपने अंदर में हम ज्ञान का उपार्जन करेंगे। ये ज्ञान सभी मनुष्यों के अंदर में है, ख्याल रखिएगा। आप अपने बच्चे को संथाल टोला में भेज दीजिए, कौन भाषा सीखेगा? संथाली। भेज दीजिए कहाँ? बंगाल। कौन भाषा सीखेगा? बंगला। भेज दीजिए आसाम, असमी नहीं, भेज दीजिए पाकिस्तान। वहां क्या भेजिएगा? यही किसी मौलवी के पास भेज दीजिए, क्या सीखेगा? उर्दू। ज्ञान है ना सब में, वो विद्या सीखने की कैपेसिटी है कि नहीं? ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यह ज्ञान सबके अंदर में है, पर यह ज्ञान कामनाओं से ढका हुआ है प्रत्येक मनुष्य के अंदर में यह ज्ञान, पर यह ज्ञान कामनाओं से ढका हुआ है। किस प्रकार ढका हुआ है? तो भगवान ने 3 उदाहरण दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 उदाहरण देते हैं। अर्जुन सुनो, जिस प्रकार जहां जहां पर धुआं हो वहां वहां पर अर्जुन अग्नि है, अग्नि के कारण ही धुआं हो रहा है, अग्नि के कारण ही धुआं हो रहा है। लेकिन वह अग्नि धुआं से ढका हुआ है। अर्जुन, दर्पण, दर्पण पर काई पड़ा हुआ है, मैल पड़ा हुआ है, चेहरा दिखेगा नहीं? चेहरा दिखेगा, पर काई पड़ने के कारण चेहरा नहीं दिख रहा है। गाय के पेट में बच्चा है, पर वह बच्चा जेड़ के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। 3 उदाहरण भगवान। बच्चा जब देती है गाय, बच्चा के निकल जाने, पेट से निकल जाने के बाद तब जेड़ निकलता है, जेड़ नहीं, जेड़ निकल, उसी जेड़ से बच्चा ढका हुआ अर्जुन। वो तीसरा काई है, दर्पण के ऊपर काई हटा दो अर्जुन, चेहरा दिखेगा नहीं? दिखेगा, दिखेगा। और जहां पर धुआं हो रहा है, जहां वहां पर थोड़ा सा हवा का झोंका कर दो, हवा तेज कर दो, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, धुआं समाप्त हो जाएगा। धुआं के कारण वो अग्नि ढका हुआ था या है। उसी प्रकार हम लोगों का ज्ञान कामनाओं के कारण ही ढका हुआ है। स्पष्ट है। तलवार के ऊपर में धार है, लेकिन वह धार जंग के कारण ढका हुआ है। हम आपको तलवार पर धार करने नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ जंग को हटा दो, धार दिखेगा कि नहीं? बोलिए, हम धार करने कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं तलवार के ऊपर जो जंग लगा हुआ है, धार को, जंग को हटा दीजिए, तलवार का धार दिखेगा। ऐना के ऊपर से काई को हटा दीजिए तो चेहरा दिखेगा। उसी प्रकार कामनाओं के हट जाने पर ज्ञान दिखेगा, और ज्ञान हम लोगों के अंदर में है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, और उस ज्ञान को जो प्राप्त नहीं करेगा तो ज्ञानेन पशु भी समाना, वह व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य धत्तग्नि दिवेंधनम। ब्रह्म हत्या सहस्राणि, कोई हजारों ब्राह्मणों का वध करे, एक ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, समझे नहीं? इसलिए ना द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जब पकड़ा
कौन? अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के पास, द्रौपदी के पास लाया पकड़ करके, तब का मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या उत्तर होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, अगर मारते हो तो ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और छोड़ना भी नहीं है क्योंकि बड़ा ही जघन्य अपराध किया है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया था अश्वत्थामा, बड़ा जघन्य अपना अपराध किया, सोए हुए पुत्रों को सिर काट करके लेके दुर्योधन के पास चला गया। ऐसी विषम परिस्थिति में इसको क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा कि छोड़ते भी नहीं बनता है, मारते भी नहीं बनता। अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि इसके मस्तक में मणि है, उसको निकाल लो। मारेगा अगर तो थोड़े देर के लिए तकलीफ होगा, शरीर जब तक नहीं छूटा है, ऐसा तकलीफ इसको दे दो जब तक ये जिएगा तब तक ही वो जो ऐसा निर्मम हत्या किया है उसका इसका याद आते रहेगा, हमने ऐसा गलती किया जिसके कारण मुझे ये सजा मिली। इसलिए कहा ऐसा ही काम करो, उसके मस्तक से मणि को निकाल ली, और उसी का दर्द से वो कराहता रहता था, महाराज इससे मुक्ति कब मिलेगी? तो कलिकाल में कोई ऐसा संत होंगे जो तुमको मुक्त कर देंगे। कुप्पा घाट में गुरु महाराज अपने निवास स्थान में बैठे हुए थे, एक ही बार 3 बार गुरु महाराज के मुंह से निकला, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। सोचिए जरा, ऐसे को भी मुक्त करने वाले, जैसे चिरंजीवी के लिस्ट में एक वो भी है अश्वत्थामा, समझ लीजिए ऐसा। इसलिए ब्राह्मणों को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मारो मत, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। ये बात द्रौपदी भी कही कि आखिर आपके गुरु का पुत्र है। द्रोणाचार्य भी मारे चले गए? नहीं, द्रोणाचार्य भी मारे चले गए। क्या अपने पुत्र का अपनी आंखों से देखा हुआ, देखे थे मरा हुआ शरीर? बोलिए, देखे थे? सिर्फ कहा था हम कान से सुन लेंगे तो अपना धनुष बाण सब फेंक देंगे। तो हमने कहा कि भीम के कहने से नहीं मानेंगे, अगर युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर के कहने पर धनुष बाण फेंका, मारा गया। आंख से देखा था हमारा पुत्र मरा, कितना पुत्र मोह होता है देख लीजिए, इससे भी स्पष्ट हो गया। सिर्फ कान से सुना था, आंख से देखा नहीं था, और मारा चला गया। इसलिए स्पष्ट है, क्या कह रहे थे? ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का, एक ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप। यहाँ कितना नाम लेते हैं? ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि, भ्रूण हत्या शतानि च। भ्रूण हत्या, कोई माता गर्भवती हो, अल्ट्रासाउंड करा करके देख लिया, अच्छा हमारे कोख में लड़की आ गया, हमको लड़का चाहिए, आ गई लड़की, और ऐसे का निदान कर देते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, हमको नहीं चाहिए। इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। इसी का जो संसार का मुंह नहीं देखा, गर्भ में पल रहा बच्चा जो संसार का मुंह नहीं देखा है, ऐसे का कोख में ही मार देना बहुत जघन्य अपराध है। अर्जुन से हजारों ब्रह्म हत्या, सहस्त्राणि, हजारों ब्रह्म हत्या, और भ्रूण कर दिया। भ्रूण हत्या शतानि च, सैकड़ों भ्रूण हत्या का अगर कोई पाप हो, वह पाप भी इस प्रकार
ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार यह ध्यान भी ऐसे ब्रह्म हत्या के पापों को और भ्रूण हत्या के पापों को जला करके राख कर देती है। देखिए एक एक महिमा सुना रहे हैं, देखते हैं ना। तब क्या कहा, आगे क्या है, इसके ऊपर यह श्लोक क्या है, देखिए किताब में क्या है। देखिए उधर देखिए क्या है, निकाल के देखिए क्या है। एक एक श्लोक का हम कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर क्या है। तपे वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नर एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति सोने गई। तपे वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नर, जो एक पैर पर खड़ा होकर के हजारों वर्षों तक तप करे। तपे वर्ष सहस्राणि, एक पाद, पाद कहते हैं पैर को, एक पैर पर खड़ा होकर के तप करे, उसका जो पुण्य होगा। तपे वर्ष सहस्राणि एक पाद एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशी, जो ध्यान करेगा वह हजारों वर्ष तक कोई तपस्या कर ले, पर इसके बराबर का नहीं होगा, इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं। हिरण्यकश्यपु हजारों वर्षों तक तप किया, रावण हजारों वर्षों तक तप किया, शकुनी नाम का राक्षस 3000 वर्ष तक पैर ऊपर सिर नीचे करके तप किया, पर उसका परिणाम सब जानते हैं।